मेहमान हैं, मैं पहले एक एक सवाल पूछ लेती हूँ सबसे। कीर्तिनिधि पांडे जी, एक तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो अदालत का फैसला आएगा हम सहमत होंगे, लेकिन दूसरी लाइन आप बोलना नहीं भूलते कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम दरअसल बीजेपी नहीं समाजवादी पार्टी कर रही है, तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी कर रही है। अपने बयानों के जरिए ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं ताकि बांटा जा सके। देखिए विवेक जी, हम लगातार एक बात की वकालत करते रहे हैं और ये केवल आज नहीं, ज्ञान वापी मामले में नहीं, हम राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में भी कहते थे कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको पूरा देश स्वीकार करे, और वो जो फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का है उसको पूरे देश के लोगों ने स्वीकार भी किया। ज्ञान व्यापी में भी जो फैसला लोअर कोर्ट से आया उसको लोगों ने स्वीकार किया, सर्वे का काम चल रहा। लेकिन मनोज यादव जी ने बड़े साफ गोई के साथ दूसरों पर आरोप लगाकर चले गए। इनको संगीत सोम का बयान नहीं याद, इनको गिरिराज सिंह का बयान नहीं याद आता, इनको 2 दिन पहले डिप्टी सीएम इनके केशव मौर्य साहब ने जो बयान दिया वो बयान इनको नहीं याद आता। ये देखे, नफरत की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा सूट, धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा सूट अगर किसी को करती है तो भारतीय जनता पार्टी को करती है। 80-20 की बात इनके मुख्यमंत्री करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है भारत की, हम उसकी वकालत करते हैं। हम तो यहाँ तो हर 2 जिले के बाद भाषा, हर 2 जिले के बाद पानी बदलती है, उसके बाद भी ये भारत देश एक है, हम इसकी बात करते हैं। ये धर्म की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर गंभीर होते इस मसले पर तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में भी जब हम कहते थे कोर्ट का फैसला आने दीजिए, जो कोर्ट का फैसला होगा सबको स्वीकार होगा, तब ये आंदोलन की बात करते थे। आज और समाजवादी पार्टी को क्या सूट करता है? 10 सेकंड। समाजवादी पार्टी सबकी वकालत करती है, समाजवादी पार्टी रोजगार की बात करती है, समाजवादी पार्टी महंगाई पर रोकने की बात करती है, समाजवादी पार्टी किसानों को सुविधा देने की बात करती है, समाजवादी पार्टी गंगा जमुनी तहजीब भारतीय संस्कृति कायम रही देश के अंदर उसकी वकालत करती है। क्या कर रहे हैं आप ये? जी क्या कर रहे हैं आप इन मुद्दों पर बात? हम लगातार बात कर रहे हैं। हम तो हमारे चुनाव का मुख्य एजेंडा ये था कि 10 लाख नौजवानों को पहली कैबिनेट में रोजगार देने की बात हम अपने एजेंडे में कहे थे। हमने कहा था एमएसपी लागू करेंगे, ये हमने कहा था, लोगों से कमिटमेंट किया था। ये अलग बात है कि हमारे ऊपर भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता ने कम किया, हमको विपक्ष की जिम्मेदारी दिया, लेकिन भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर अफीम की तरह धर्म का नशा है और ये नशा देश को बहुत कमजोर करेगा। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से जी लोगों को करता हूं, ये बात कीर्तिनिधि पांडे जी सच है कि चुनाव के दौरान हर एक मुद्दा उठाया गया, अखिलेश यादव ने बात की, लेकिन रिजल्ट आने के बाद देखिए कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठाया जा रहा है। आप सिर्फ जो ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर का मामला चल रहा है उसी पर ही बयानबाजी कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे, मैं आती हूं, दोबारा आपको सुनूंगी। प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के अब्दुल मन्नान साहब। अब्दुल जी, लोगों की बड़ी बात करते हैं, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो क्या लोगों की भावनाओं को भड़काकर आप रक्षा करेंगे संविधान की? मुझे बताइए जरा। देखिए, इस देश में भावनाएं हम नहीं भड़का रहे। अच्छा। और हम कोई भी फैसला हिंदुस्तान में आस्था की बुनियाद पे नहीं चाहते, चाहे हिंदू आस्था हो चाहे मुसलमानों की आस्था हो। देश ये आस्था की बुनियाद पे नहीं चले, देश संविधान से चलेगा, देश कोर्ट से चलेगा, देश सेकुलरिज्म से चलेगा। जहां तक इसका सवाल है कि ये सर्वे जो हो रहा है ज्ञान वापी मस्जिद में, ये क्यों हो रहा है? ये सर्वे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसको हम खुल के कह रहे हैं। क्योंकि अभी ये बोल रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, अभी बोल रहे हैं कि ये सर्वे क्यों हो रहा है? क्या सर्वे कोई सरिया अदालत से हो रहा है? क्या सरिया कोई सरिया अदालत कर रही है क्या? ये बताइए। बोल रहे थे हम संविधान से चलेगा देश, ये अदालत संविधान के अंदर आती है क्या? मुझे बताइए, क्या ये जो देश की अदालत ने जो फैसला दिया वो संविधान के अंतर्गत है या नहीं है? बताइए जरा। आप अब चुप रहेंगे ना? आप दोगली बातें मत कीजिए टीवी चैनल बैठ करके, एक बात कीजिए, संविधान सम्मत है या नहीं है? दोगली बात मत कीजिए। हिंदुस्तान में औरंगजेब के अनुयायी जो यहाँ बन के बैठे हुए हैं, वहां सरिया कानून लागू नहीं होगा। सुन लीजिए औरंगजेब के अनुयायियों, औरंगजेब के अनुयायियों सुन लीजिए, देश के अंदर मनोज जी एक मिनट, लेट हिम स्पीक, उनको बोलने दीजिए, एक मिनट अपनी बात रखने दीजिए, एक मिनट रुकिए। सुन लो, ये देश संविधान से चलेगा,
लेकिन फिर मुझे मन्नान साहब एक बात बताइए, मनोज जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए मनोज जी, ये ड्रामा बंद करो, ये ड्रामा बंद करो, वीडियोग्राफी नहीं, एक मिनट, बहस कुछ दूसरी दिशा में जा रही है। मनोज जी 1 मिनट। अब्दुल मन्नान जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से चलेगा, कोर्ट में मामला फैसला आया नहीं, और असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हमने बाबरी दे दी, ज्ञान वापी नहीं देने देंगे। क्या मतलब है इस बात का, मुझे बताइए जरा। छीन ली गई हमसे, कोर्ट के फैसले को आप ये कह रहे हैं कि छीन ली गई हमसे, तो ये भड़काऊ बयान नहीं है तो और क्या है? आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं। मनोज जी 1 मिनट में आऊंगी, एक एक करके बात कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी संविधान के साथ खड़े हैं, और भारत के संविधान में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहा है, 91 कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 तक जहां नमाज होती थी वहां नमाज होगी, जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में और भारत के संविधान ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ज्ञान वापी मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। सवाल इस बात का पैदा होता है। नहीं, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अदालत को नहीं मालूम है, जब वहां से कानून बना है तो क्या उनको नहीं मालूम है? आप ये सोचिएगा जरा, 1 मिनट सोचिए इस बारे में, मैं दोबारा आती हूँ। मनोज जी एक एक करके बात करेंगे, ऐसे डिबेट फिर डिरेल हो जाएगी। मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज सरवर जी, आप कैसे देख रहे हैं जो अब तक का सर्वे हुआ है और उसमें जो सामने निकल कर आया है? देखिए, सर्वे हो रहा है तो सामने कैसे आ गया? जब कोर्ट में मामला जाना है, कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है, और मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि मगरमच्छ मिल गया और शिवलिंग मिल गया और ये हो गया और वो मंदिर था जी। पहली आपत्ति मेरी ये है कि ये खबरें बाहर कैसे आ रही हैं और दावे प्रतिदावे कैसे हो रहे हैं। ये तो एक बात हो गई जो खुद ही एक सवाल के घेरे में है। दूसरा प्रमुख सवाल, देखिए मैं सब कुछ आराम से सुनता हूं, मुझे खुद आराम से बोलने में मजा आता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आ रहे हैं चैनलों पर, सबके जो स्वर हैं वो न केवल आपत्तिजनक है, असंवैधानिक, अमर्यादित और अज्ञानता का प्रतीक दिख रहा है। बार बार ये कह रहे हैं औरंगजेब के अनुयायी, ज्ञान डालो मौलाना, थोड़ा मौलाना डालो, आपके बीच में कोई बोला नहीं है, ज्ञान प्रकाश डालो। कब से हिंदू चिन्ह होने लगे हैं मस्जिदों पर, कब से हिंदू चिन्ह मिलने में लगे हैं मस्जिदों पर? अदालत को डिसाइड करने दीजिए ना, अभी 1 मिनट रुक जाइए। मौलाना साहब जो मैंने सवाल पूछा है उसी का जवाब दीजिए आप। इनको सिखाकर भेजा जाता है कि जिहाद फैलाओ और ज्ञान की बात सुनो ही मत, इतिहास की बात ही मत करो। इतिहास की बात होगी तो ये दंगे आएंगे। औरंगजेब से संबंधित, औरंगजेब और बाबर की औलादों से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। संबंध इनका, ऐबक से संबंध इनका, तुगलक से संबंध इनका, हमारा कहां संबंध है? आपके संबंध। सुनिए एक बात, आज बड़ी बात मैं बोलना नहीं चाहता था, मजबूरी में बोलना पड़ता है। आपके धर्म अनुसार भगवान परशुराम ने पृथ्वी से 3 बार छतरी मुक्त कर दिया था धरती को। ये कहां से आ गए छतरी? और जानते हैं क्या हुआ? ये सारे छतरी मुगल के शरण में चले गए और मंदिरों पर जो भी आक्रमण हुआ ये छतरियों जो मुगलों के और बाबर और औरंगजेब के डर से अपना धर्म बदला, वो आप जैसे लोग हैं। मुगलों से, बाबर और औरंगजेब से डर करके, बाबर और औरंगजेब से डर करके जो अपना धर्म बदले, वो आप जैसे लोग हैं। ना सच्चे मुसलमान बन पाए, ना सच्चे हिंदू बन पाए आप। हाफिज सरवर जी 1 मिनट रुकिएगा। हाफिज सरवर जी देखिए, आप भी वही काम कर रहे हैं जो अब तक होता आया है। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया था, मैंने ये कहा था कि जो अब तक का सर्वे हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वे इतनी सी बात थी, इतनी सी बात है, लेकिन बात जब आप पूरा देश देखता है टीवी, लेकिन ऐसी बातें न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर मत बोलिए। आई विल नॉट अलाउ यू। आप जो सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। औरंगजेब से हमारा कैसे जोड़ रही है? ये साबित करें औरंगजेब से हमारी रिश्तेदारी। औरंगजेब शासक वर्ग है, हमारा कैसे संबंध हो जाएगा उससे? इतिहास के पन्ने में जाओगे, इतिहास के पन्ने में जाओगे तो सरवर जी आपका नाम सरोवर मिलेगा या सरवण मिलेगा। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूं मैं।
हमारे और आपके पुरखे एक ही है। नहीं आप लोगों ने मनोज जी एक मिनट, ये डिबेट किसी और दिशा में जा रही है। मैं ये करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ। एक मिनट रुकिए मौलाना साहब, आप भी चुप हो जाइए, एक मिनट चुप जाइए, डीरेल हो रही है ये डिबेट। मनोज जी मेरा सवाल ये है, नहीं एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा सवाल पूछती हूँ और आपको दोबारा डिबेट में लेकर आती हूँ। मनोज जी मेरा सवाल ये है कि जो सबूत मिले हैं, ये बात सही है कि अभी वो इंफॉर्मेशन आ जाना बाहर ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अदालत को ये एक गुप्त रिपोर्ट है जो कोर्ट को देखनी है, और सबूतों पर ये सियासत इस तरीके से हो रहा कितनी सही है बताइए जरा मुझे, और उन पर बयानबाजी ऊपर से। मैं आपका जवाब भी दूंगा, 2-3 अपने पैनलिस्टों का भी जवाब दे देता हूं। निश्चित रूप से जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट देख रहा है, और मैं इनसे एक ही सवाल है मेरा कि क्या ये लोग बोलते हैं, हाहाकार मचाते हैं, छाती पीटते, देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया अयोध्या पे, क्या वो संविधान सम्मत नहीं था? क्या जो अभी जो वीडियोग्राफी, सुनिए अभी एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए एक एक करके, आपकी वॉइस की ब्रेक हो रही है। सुनो अभी, सुनो। दूसरा, जो वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है विपनेश जी, क्या वो कोर्ट सम्मत नहीं है? क्या संविधान सम्मत नहीं है? तो ये एक तरफ बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, दूसरी तरफ ये धमकी देते हैं कि ये वीडियोग्राफी गलत हो रही है, कोर्ट का फैसला गलत है। तो बताइए क्या चल रहा है विपनेश जी? कौन इस तरह की सियासत कर रहा है? सियासत ये लोग कर रहे हैं। और जिस तरह, अरे सुनो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ मुल्ला, तुम्हारा नहीं, शब्दों पर संयम, और हाफिज सरवर साहब इतने गुस्से की जरूरत नहीं है। ये 10 बजे की डिबेट है, इसमें आराम से बात रखिए अपनी, इतना नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं करना है, आराम से अपनी बात रखिए। पाकिस्तान के लिए, तालिबान के लिए ये बाबर और औरंगजेब की औलाद जो बीच में बोलती, इनको शांत कराइए। मनोज यादव जी, आप भी अपनी जो आप बात कर रहे हैं थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा सा संयम बरतें, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अब मन्नान साहब एक मिनट रुक जाइए। मनोज जी एक मिनट रुकिए। सबसे पहले जितने मैं इनके बीच में बोला था, क्या बताइए कितनी गलती है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।